नाम पावेनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतयुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 18। तो श्लोक आपके सामने है, पहले आप ध्यान से श्रवण कर लीजिए, फिर आप मेरे पीछे रिपीट करना। चतुर्दर्शन नारसिंहम बिभद, ठीक यहां से देखेंगे, इसका धुन आएगा। ओके। चतुर्दशन नारसिंहन पफभबम नारसिंहम बिब, बिब यहाँ पे ब ई आधा ब आएगा, क्यों बकरी वाला आधा बी का हम आघात लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर भ और र भ्र जो कि संयुक्त वर्ण है, तो भ बोलने से पहले साउंड किसका आता है, ब बकरी वाला। तो यहाँ पे आपका लगेगा आधा ब, बिब 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 बिब। ठीक है, उसके बाद भ्रद, भ्रद द यहाँ पर पूरा है। और ये जो है आपका, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इसको छ नहीं पढ़ना, ना तो ये छ है, ना ही ये उद्यान वाला या विद्या वाला द्य है, ये द्य नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे ये, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है द और द्य। बिभ्रत बिभ्रद्यई, बिभ्रद्यई, बिभ्रद्यैत आधा त लगाएंगे, बिभ्रद्यैत। येन्द्र, 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 येन्द्र। मूर्जितम, मूर्जितम तम तम, मूर्जितम। ददार, यहाँ पे ददार र पूरा, इसको ददार नहीं पढ़ेंगे। ददार कर जई, कर जई, कर जई। रूरा, रूरा। बेर कांग, बेर कांग। कट, कट क्रुध्य था, कट क्रुध्य था, कट क्रुध्य था। ठीक है, चलिए गाएंगे। चतुर्दर्शन नारसिंहं बिभ्रद्यैत्येन्द्रमूर्जितम्, ददार करजैरूरा बेरकां, कटक्रुद्ध था, कटक्रुद्ध था। चलिए आप लोगों की टर्न, गाइए। चतुर्दशं हरि बोल। धन्यवाद आप सभी बच्चों का। माता जी इसका वो पढ़ना, ट्रांसलेशन। जी माता जी। अनुवाद। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो ये अवतार है नरसिंह अवतार। तो नरसिंह यानी कि नर प्लस सिंह, यानी कि ऐसा शेर जो आधा क्या है, मानव है, मानव वाला शेर, मनुष्य शेर। तो पुराणों में भगवान नरसिंह को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये भी भगवान जी के अवतार है।
जो आधे मानव थे और आधे शेर के रूप में, सिंह के रूप में प्रकट हुए, जिनका धड़ जो था वो तो मानव का था, लेकिन जो चेहरा और पंजे थे वो शेर की तरह थे। तथा भगवान नरसिंह अपने भक्त प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, क्योंकि भगवान नरसिंह विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रकट होते हैं। तो भगवान नरसिंह जो है भगवान विष्णु के ही अवतार है, आधे पुरुष आधे सिंह के रूप में वो पूजे जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु नामक एक दैत्य था, राक्षस, उसको मारने के लिए भगवान ने कई सदियों पहले यह अवतार लिया था। अपना ही जो उसका खुद का बेटा था राक्षस का, अपना ही जो भक्त था, उसका भक्त पुत्र प्रहलाद था, प्रहलाद महाराज जो थे, उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु को सबसे ऊंचा मानते थे। तो भगवान नरसिंह जो थे वो दैत्य हिरण्यकशिपु को नष्ट करने के लिए और अपना जो इनोसेंट मासूम भक्त था, निर्दोष भक्त प्रहलाद था, उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। तो उन्हें मुख्य रूप से महान रक्षक के रूप में माना जाता है, जो विशेष रूप से आवश्यकता के समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो जैसा आपको मालूम है, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं, किसी के घर में रोग कष्ट पीड़ाएं आती हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि नरसिंह कवच का पाठ करो, नरसिंह कवच का पाठ करो, तो बोला जाता ना। तो इसी तरह से यही चीज है। तो इसके बारे में जो हमारी कथाएं आती है नरसिंह भगवान के बारे में बताया जाता है कि पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। तो उसका जो बड़ा भाई था हिरण्यकशिप, वो बड़ा नाराज हो गया, उसको बहुत गुस्सा चढ़ा। उसने सोचा कि मैं ऐसा बनूंगा कि मैं अजय हो जाऊंगा, अजय होने का संकल्प किया कि मेरे को कोई हरा ना सके, मेरे को कोई मार ना सके। तो उसने सहस्रों वर्ष बिना पानी बिना जल के वो एक जगह के ऊपर स्टेबल स्थिर रहकर तपस्या करता रहा, और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी जो थे वो प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी को बोलता है कि मेरे को ऐसा वरदान दो जिससे मैं कभी मर ना सकूं। तो ब्रह्मा जी ने बोला ये तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी नहीं हूं अमर। तो फिर उसने चालाकी से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, बोला कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना कोई स्त्री मेरे को मारे, ना कोई पुरुष मेरे को मारे, ना कोई किन्नर मेरे को मार सके, ना कोई देवता मेरे को मार सके, ना कोई इंसान मेरे को मार सके, ना कोई दैत्य मेरे को मार सके, ना मैं जमीन में मरूं, ना मैं आसमान में मरूं, ना मैं किसी के द्वारा भी मारा ना जा सकूं। और ऐसा वरदान प्राप्त करके चालाकी से उसने क्या किया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से दौड़ा दिया, मार मार कर भगा दिया इसने। और ऑटोमेटिकली फिर ये क्या हुआ, संपूर्ण लोगों का अधिपति हो गया। अभी जो देवी देवता थे वो इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, जो प्रहलाद महाराज है, ये छोटा बच्चा है, मतलब कि हिरण्यकशिपु का। तो उन्हें पूछा, उसको अपनी गोद में बिठा के बड़े प्यार से पैम्पर करते हो, बेटा तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? तो दैत्यराज ने हिरण्यकशिपु को नॉर्मली ऐसे ही चारों पुत्रों में से जो सबसे छोटा पुत्र था इसका प्रहलाद, उसको पूछा, बेटा तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है? तो बच्चे ने बोला, यानी कि जो भक्त बालक प्रहलाद महाराज है, उसने बोला, इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। बालक प्रहलाद का जो उत्तर था वो स्पष्ट था। दैत्यराज जब तप कर रहे थे, देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया, असुर उस समय भाग गए थे। तो यदि देवऋषि ना छुड़ाते तो दैत्यराज की पत्नी केयाधु को इंद्र पकड़कर लेकर जा रहे थे। तो देवऋषि ने केयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। उस समय प्रहलाद महाराज जो थे गर्भ में थे, मतलब इनकी मम्मा प्रेग्नेंट थी, गर्भ में थे। वहीं से देव ऋषि के उपदेशों को सुना और उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तभी कहते हैं ना हमारे में भी कि जब बच्चा कोख में हो माता की या माँ प्रेग्नेंट हो, तो उसको भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, अच्छी चीजें करनी चाहिए। तो ताकि, क्योंकि जो बच्चा अंदर होता है वो सब कुछ सुनता है, फील करता है, सब कुछ उसको मालूम होता है, और वैसे ही फिर वो बच्चा बनकर बाहर आता है। तभी करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रहलाद महाराज है, उनका क्या हुआ कि ऐसे राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वो भक्त कैसे बना? बिकॉज जो हिरण्यकशिपु है वो क्या कहता, जहां जाओ, जिस गली में जाओ, जिस गली के नुक्कड़ में जाओ, जिस चौराहे चौक में चले जाओ, वहां पे नारायण नारायण की आवाजें आती हैं। कान पक गया मेरा नारायण नारायण सुन के, दिमाग खराब हो गया मेरा नारायण नारायण सुन के। तो जो प्रहलाद महाराज की मदर थी, उन्होंने सोचा यही सही मौका है, इसकी चेतना, भले ही ये भगवान जी को नफरत से ही बुलाता है, घृणा कर रहा है, लेकिन इसके दिलो दिमाग में तो इस वक्त नारायण नारायण बैठे ना। हम कितनी बार तो उसने नारायण बोल दिया, जहां जाओ नारायण, जहां जाओ नारायण, जहां जाओ नारायण का नाम सुनो, कान थक गए हैं, सिर पक गया मेरा सुन सुन के, इस तरह से। तो इन्होंने फिर आपस में संभोग किया, और इस तरह से प्रहलाद महाराज की उत्पत्ति हुई है, जो कि दैत्यों के घर में रहते हुए भी जो बच्चा निकला उनका, वो कैसा निकला, भक्त निकला भगवान का, नारायण विष्णु भगवान का जो है भक्त निकला। अब आंसर जब पूछा उसको कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, तो उसने बोला कि मैं सभी मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में हरि भगवान का भजन करना अच्छा लगता। अब जो राक्षस है, राक्षस को, राक्षस राजा मतलब दैत्य राज, उसको बहुत खुंदक चढ़ी, बहुत गुस्सा आया।
उसने क्या किया, जो भी उसके जो टीचर्स वगैरह थे जो बच्चों की एजुकेशन करते थे उनके राजमहल में, आप लोग इसे ठीक ठीक से शिक्षा दें, इस तरह से क्या किया, दैत्य राय ने पुत्र को आचार्य शुक्र के पुत्र चंड और अम्रक के पास भेज दिया। दोनों गुरुओं ने बहुत प्रयत्न किया कि प्रतिभाशाली बालक जो है उसको इन्होंने क्या सिखाया, अर्थ धर्म काम की शिक्षा सम्यक रूप से प्राप्त की। परंतु जब पुनः इनके पिता ने इनसे पूछा कि तुमको अब क्या अच्छा लगता है बेटा, उसने सोचा होगा पिता ने कि हाँ अभी थोड़ा सुधार हो गया होगा, टीचरों के पास गया है, टीचरों को मैंने हड़काया है, अच्छे से समझाओ अच्छे से पढ़ाओ मेरे बच्चे को, ये राक्षस का बेटा है तो मैं राजा हूँ, सारी दुनिया मेरे को राजा कहती है, मेरा लड़का भगवान को राजा कहेगा तो कैसे चलेगा भाई, इसको समझाओ, अक्ल अक्ल दिखाओ, इसको सिखाओ इसको। तो गुरुओं ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर एक बारी दोबारा से उसके पिता ने अपनी गोद में दोबारा उसको बिठाया, दोबारा पूछा और बच्चा तुम्हें अब क्या सबसे अच्छा लगता है, वो कहता है श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति को ही श्रेष्ठ मानता हूं मैं पिताजी, उसने ये बोला। अब उसके पापा को और गुस्सा चढ़ गया, दैत्यराज जो ये है हिरण्यकशिपु, इसको मार डालो, ये मेरे शत्रु का पक्षपाती है। नाराज हो गया, रुष्ट दैत्यराज ने आज्ञा दी, असुर ने उसके ऊपर बच्चे के ऊपर आघात किया, भल्ल फल्लक मुड़ गए उसको, इस तरह से जो छोटा सा बेबी है, मासूम सा शिशु है ना, कितने साल का छोटा बच्चा है अभी, उसको नुकीली नुकीली जो होती हैं भाले होते हैं बर्छे होते हैं वो फंसाए जा रहे हैं, उसकी हड्डियों में चोब रहे हैं, मतलब मांस के ऊपर खोब रहे हैं। खड़ग जो था वो टूट गया, त्रिशूल टेढ़े हो गए, लेकिन जो बच्चा था वो कोमल शिशु अक्षत रहा, उसको कोई भी हर्ट नहीं कर सका। जो दैत्य थे राक्षस से सारे चौंक गए, हैरान परेशान हो गए, उन्होंने सोचा कि चलो इस मारना तो है, स्यापा मुकाएंगे इस बच्चे का, हम क्या करेंगे इसको जहर देंगे। तो दैत्य चौंक गए कि कैसे इसके ऊपर कुछ मतलब कि हमला कर रहे हैं हम लोग और इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को विष पिला दिया, विष दिया गया। पर विष भी उसके ऊपर कैसे काम किया, जैसे वो अमृत पी गया हो। उसके ऊपर सांप छोड़े गए, सर्प छोड़े गए, उनके पास आकर वो फन उठा उठा कर जो सांप थे ना झूमने लगे, ठिस ठिस हिश हिश खा जाऊंगा तुझे, ऐसे करके मतलब कि सांपों से कटवाया। पागल जो हाथी था मत्त गजराज, उसने क्या किया, पागल हाथी ने उसको बच्चे को उठाकर अपने सिर के ऊपर रख लिया और पहाड़ी से नीचे फेंकने के लिए वो ऐसे उठ खड़े हुए, पहाड़ी से नीचे तो फेंक दिया, लेकिन पहाड़ी से भी बच्चा ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे वो बेड से सोकर उठा हो। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबाने की कोशिश की, पर 2 क्षण के पश्चात वो ऊपर आ गए। अब घोर चिता में उसको लपेटा गया अग्नि में। जो उसकी बुआ थी उसने बोला ना चलो हमारे साथ अग्नि स्नान करो, तो घोर चिता में उनको लपटे शीतल प्रतीत हुई, मतलब कि आगे पीछे पूरी आग लगी हुई है, लेकिन बच्चे को अग्नि भी कैसी लग रही थी, प्रहलाद महाराज में, यानी कि उनको अग्नि कैसी लग रही है, जैसे ठंडा है, मतलब कि ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। तो गुरु पुत्रों ने मंत्र बल से कृत्या यानी एक राक्षसी को पैदा किया मंत्रों के बल से, कि प्रहलाद महाराज को मारो जाकर। उन्होंने मारने के लिए उत्पन्न की राक्षसनी, तो वो अपने ही गुरु पुत्रों के प्राणहीन कर गई, उन्हीं बच्चों को मार गई, जिसने पैदा किया जिसने लाया उनको ही मार गई वो राक्षस ने। प्रहलाद ने प्रभु से प्रार्थना की कि मेरे ये दोस्त बेचारे मतलब गुरु पुत्र हैं आखिर मेरे, इनको प्लीज भगवान जी जिंदा कर दो ना, आखिर जैसे भी हैं ये मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब मैं इनके साथ बैठ के पढ़ता था, क्लासमेट है मेरे, इनको प्लीज जिंदा करो ना। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान जी से प्रार्थना की, भगवान ने फिर उनको जीवित कर दिया। अंत में वरुण पाश से बांधकर गुरुपुत्र पुनः उनको पढ़ाने के लिए ले गए कि चल यार आज तुझे दोबारा से पढ़ाते हैं, चलो हमारे साथ बच्चों चलो। वापस ले गए प्रहलाद महाराज को। वहां प्रहलाद महाराज समस्त बालकों को भगवत भक्ति की शिक्षा देने लगे, उल्टा काम हो गया। अब जो भयभीत गुरुपुत्र थे उन्होंने दैत्येंद्र से प्रार्थना की, ये बच्चा तो सबको अपना ही पाठ पढ़ाने लगा हुआ है, ये तो हमको भी बिगाड़ रहा है अपने साथ साथ, ये तो अपने पापा को जो उसके पापा है उसको तो ये भगवान नहीं मान रहा, उल्टा हमको भी बता रहा है कि मेरे पापा भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और ही है, इस बच्चा ये ऐसे पुट्ठी पुट्ठी पट्टियां पढ़ा रहा है हमको। उन्होंने शिकायत लगाई इसको, जाकर टीचर्स को भी शिकायत लगाई, फिर उसके जो प्रहलाद के क्या बोलते हैं पिताजी हैं हिरण्यकशिपु, उसको भी शिकायत लगा दी। फिर हिरण्यकशिपु के पास जब ये संदेश पहुंचता है किस तरह से मेरा बच्चा बाकियों को भी लगा हुआ भड़काने के लिए कि मेरे पापा जो है वो नहीं है भगवान, उनकी पूजा नहीं करो, उसको और खुंदक चढ़ती है और चाप चढ़ती है जी। कहता तू किसके बल के ऊपर मेरे अनादर पर तुला हुआ है, हाँ? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बांध दिया और खुद ही खड़ग उठा लिया, खुद ही खड़ग उठा लिया कि मैं अपने हाथों से ही इस बच्चे का वध कर दूंगा। प्रहलाद महाराज जो है वो अभी भी निर्भय थे, बिल्कुल भी नहीं डरे प्रहलाद महाराज, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। वो हमेशा अभयम सत्व संशुद्धिर है ना, अभयम पहला गुण ही कहाँ क्या बता रहे हैं भगवान की, निडर होता है भगवान जी का भक्त। तो प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति करते थे, पूरा श्रद्धा पूरा फेथ था उनको भगवान पर, वो बिल्कुल भी नहीं डरे। कहाँ है वह, हिरण्यकशिपु ने इस तरह से जोर से चीख कर पूछा। प्रहलाद महाराज ने बोला मुझ में है, आप में है, आपकी इस खड़ग में है, सर्वत्र।
क्या इस खंबे में भी है? हिरण्यकशिपु ने इस तरह से चिल्लाकर फिर से पूछा। निश्चय ही पिताजी। प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य को और गुस्सा चढ़ा। उसने क्या किया, खंबे के ऊपर मारा मुक्का, हप करके जोर से घुसा मार दिया। अब जो स्तंभ है यानी कि वो खंबा है, उससे बहुत बड़ी भयंकर गर्जना हुई। जैसे शेर दहाड़ता ना, ऐसे करके भयंकर गर्जना हुई। तो एक ही क्षण के पश्चात दैत्य ने देखा, समस्त शरीर मनुष्य का और मुख शेर का, बड़े बड़े नख, नाखून बड़े बड़े, और दांत, बड़ी बड़ी प्रज्वलित आंखों में से आग निकल रही है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें। बड़ी भीषण आकृति जो थी, डरावनी सी आकृति, वो खंबे से प्रकट होगी। अब दैत्य के अनुचर जो थे वो झपटे, हैं हमारे मालिक को मारने आ गए, ये कौन आ गया है? वो उसके ऊपर झपटे, नरसिंह भगवान जी के ऊपर, कि हम इसको मारेंगे। कुछ तो झपटे की हम मारेंगे, मतलब कि लड़ेंगे, तो कुछ जो थे वो डर कर भाग गए कि नहीं यार, ये तो मरेगा, हमको भी साथ में मरवाएगा, हम दौड़ जाते हैं यहाँ से। कुछ तो दौड़ गए वहां से। तो हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने अब पकड़ लिया। उसने बोला, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। छटपटाते हुए वो दैत्य जो था, राक्षस जो था, वो हाथ में चिल्ला रहा है। ठीक है। जो नरसिंह भगवान है, उन्होंने क्या कर लिया, उसको हाथों में पकड़ लिया आपने। क्या बोलते हैं इसको, हिरण्यकशिपु को, ये देखो, जैसे उसको पकड़ा ना, वो कह रहा है कि मेरे को तो भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया है, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात को मरूं। ये देखो यहाँ पे फोटो आपको दिख रही होगी। मेरे को तो ब्रह्मा ने वरदान ही दिया है, मैं कैसे मरूंगा? तो ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात को मरूंगा, ना कोई दैत्य दानव राक्षस, कोई मुझे पशु भी नहीं मार सकता, मैं भवन में भी नहीं मरूंगा, मैं बाहर भी नहीं मरूंगा, कोई शस्त्र भी मेरे को नहीं मार सकेगा, सारे शस्त्र मेरे पर व्यर्थ ही साबित होंगे, भूमि जल गगन सर्वत्र मैं अवध्य हूं, मेरा कोई वध नहीं कर सकता। नरसिंह बोले, देख, यह संध्या काल है और मुझे देख कि मैं कौन हूं। यह द्वार की दहलीज, ठीक है, ये मेरे नख यानी मेरे नाखून, और ये रही मेरी जंगा, और इसके ऊपर पड़ा है तू। हा 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 हा। इस तरह से अट्टहास करके भगवान ने क्या किया, अपने नाखूनों से उसका जो वक्ष है, उसकी जो छाती है, वो पूरी चीर डाली, फाड़ डाली छाती, उसकी विदीर्ण कर डाली उसकी छाती को। अब वो उग्र रूप जो देखकर जो सब जो थे वो डर गए, ब्रह्मा जी भी डर गए, देवी देवता सब डर गए। ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आई। महालक्ष्मी ने सोचा, मैं जाऊंगी भगवान जी को, नरसिंह भगवान को ठंडा करती हूँ, शांत करती हूँ कि नहीं, इट्स ओके। लेकिन जब उन्होंने इतना गुस्सा, इतना भयानक रूप देखा, रौद्र रूप देखा भगवान जी का, तो वो पीछे से ही वापस पलट गई। और प्रहलाद महाराज, वो भगवान जी के सामने, वो पुत्र, वो बच्चा है, मासूम है, इनोसेंट है, और वो भगवान जी के कदमों में लेट गए, दंडवत हो गया पूरा प्रहलाद महाराज। उन्होंने भगवान जी की स्तुति की। तो फिर भगवान नरसिंह ने क्या किया, जो उसके पिता है हिरण्यकशिपु, उसको साइड में उतार दिया, मतलब मार तो दिया था, साइड में कर दिया, ये कौन है, आओ तुम मेरी गोद में आओ। तो जो भक्त प्रहलाद महाराज है, उनको अपनी गोदी में बिठाया, गोदी में बिठाया, उनको प्यार किया, और उनको प्यार से वो क्या करने लगे, प्यार से उनको चाटने लगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे उसको प्यार किया, आशीर्वाद दिया, गले से लगाया। ठीक है, जैसे आप फोटोज में देख पा रहे हैं, मैं और दिखाती हूँ तस्वीरें। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी को वो चाटने लगते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करने लगते हैं। अभी हमारे पास समय है 15 मिनट का। विनु, आरती गाओ। जी माता जी। नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। सभी गाएंगे, ठीक है, सभी नमः। गाएंगे। जी जी पहले जी। माता जी गाएंगे, उसके बाद हम लोग माता जी को फॉलो कर लेंगे, ठीक है, चलो गाओ। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय। नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय। नरसिंहाय। प्रहलाद प्रहलाद दाई ने, प्रहलाद 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 दाई ने। हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, हिरण्याकर्षण हिरण्यकाशीपूर्वक्षः शिलटङ्कनखालये, शिलाटङ्कनकालये। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह,
यदि बहिर् नरसिंहो हृदये नरसिंहो बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नाथाम् अद्भुत शृंगम ललित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम तव कर तव कर कमल ललिता केशवधृता केशवधृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे नर हरि जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जगदीता नरहरि रूप जय जगदीश ईश हरे हरे जय नरसिंह देव स्वामी जय जगदीश जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय गौरा हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय नरसिंह भगवान की जय प्लीज नरसिंह प्रणाम मंत्र भी गा दीजिए ना। जय सभी बच्चों की जय धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आप लोगों से एक बात बोलनी थी कि कल जो है ना, कल क्या हुआ था कि